MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। कराची की रिहायशी इमारत में गैस भरने से धमाका, 14 अफराद जाम हक, 14 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कराची के इलाके सोल्जर बाजार में सुबह 4 बजे के करीब इमारत में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ, जिसके नतीजे में इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सिक्योरिटी सख्त कर दी और रेस्क्यू इदारों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इमारत 3 मंजिला है और हर फ्लोर पर एक कमरा कायम है। तंग गलियों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। रहमतों, बरकतों, फजीलतों वाला माह मुल्क भर में रमजान की पहली सहरी पर खसूसी एहतमाम। छोटे बड़े शहरों के बाजारों, मार्केटों और फूड पॉइंट्स पर खरीदारों का रश रहा। शहरियों ने दूध, दही और खाने पीने के अशिया की खरीदारी की। घरों में सहरी के लिए खसूसी पकवानों की तैयारी की गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने रेस्टोरेंट्स पर पहली सहरी की। पहली सहरी के बाद मसाजिद में भी शहरियों का रश रहा। नमाज फजर के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं मांगी गई। वज़ीर-ए-आज़म गाज़ी आमन बोर्ड इजलास में शिरकत के लिए अमरीका पहुंच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा इजलास में शरीक होंगे। इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी क़यादत और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। शहबाज शरीफ 20 फरवरी तक अमरीका में क़याम करेंगे। ख्याल रहे कि गज़ा बोर्ड ऑफ पीस इजलास आज अमरीका में मुनाक़िद होगा। इजलास से मुतालिक तर्जुमान व्हाइट हाउस ने बताया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जुमेरात को बोर्ड ऑफ पीस इजलास की मेज़बानी भी करेंगे। गाज़ी आमन बोर्ड इजलास वज़ीर-ए-आज़म ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत करेंगे। इसहाक डार, नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वाशिंगटन में होने वाले गाज़ा आमन बोर्ड इजलास में शिरकत करके सदर ट्रंप के अमन मंसूबे की हिमायत करेंगे। फ़लस्तीन के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने इसराइली जारियत को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान गाज़ा में इसराइल की जानिब से की जाने वाली जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत करता है। भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तोसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटिम जारी कर दिया। नए नोटिम के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद 23 मार्च तक बंद रहेगी। भारत के तमाम रजिस्टर्ड मिलिट्री और सिविल तैयारों को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। याद रहे कि पाकिस्तान ने 23 अप्रैल 2025 से भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर रखी है। अमरीकी फ़ौज रवां हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमला कर सकती है। अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि अमरीकी फ़ौज इस हफ्ते के आखिर तक ईरान पर हमला कर सकती है और अमरीकी मीडिया ने मज़ीद बताया फ़ौजी एहलकार अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। खत्ते में किसी भी हंगामी कार्रवाई के लिए अलर्ट हैं। याद रहे कि ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले के खदशे के पेश नज़र इसराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, जबकि शहरियों को बंकर्स के करीब रहने की हिदायत कर दी गई है। उलमा इकराम ने रमज़ानुल मुबारक की अज़मत और फजीलत पर रोशनी डालते हुए कहा, ये मुक़द्दस महीना सब्र, तक़वा, इबादत और खिदमत खल्क़ का पैगाम देता है। उन्होंने अवाम उन्नास पर जोर दिया कि वो इस बाबरकत महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, तिलावत कुरान पाक, सदक़ात और खैरात और मुस्तहिक़ीन की मदद को अपना इस्तार बनाएं और अपना शार बना लें। इस मौके पर मुल्क व कौम की सलामती और तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का कायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची की रिहायशी इमारत में गैस भरने से धमाका, 14 अफराद जाम बहक, 14 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कराची के इलाके सोल्जर बाजार में सुबह 4 बजे के करीब इमारत में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ, जिसके नतीजे में इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सिक्योरिटी सख्त कर दी। रेस्क्यू इदारों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है इमारत 3 मंजिला है और हर फ्लोर पर एक कमरा कायम है। तंग गलियों की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। सऊदी अरब का दारुल हुकूमत रियाज में फाइनेंस लीडर हब की जानिब से पाकिस्तानी फाइनेंस लीडर्स के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें फाइनेंस एक्सपर्ट्स ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेज़बान शकील अहमद और अमारुल हसन का कहना था कि प्रोग्राम का मकसद सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को फ़रोग़ देने के साथ साथ नए आने वाले पाकिस्तानियों को मौका फराहम करना है, उन्हें तरबियत मुहैया करना था। इस वक्त सऊदी अरब में तकरीबन 2.9 मिलियन पाकिस्तानी मुक़ीम हैं, जिनमें से एक बड़ी तादाद फाइनेंस के
शोबे से वाबस्ता है। इस नेटवर्क को मजीद मजबूत और मौसर बनाना होगा। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपने काम को आसान और मजीद मौसर बनाना चाहिए। तकरीब से जुबैर बलोच, अजीम शेख, दानिश महमूद, मोहम्मद उस्मान, शकील अहमद, अमारुल हसन और दीगर ने खिताब करते हुए कहा, इस किस्म के प्रोग्राम्स का इनेकाद मामूल की मसरूफियात से हट कर ज़हनी तवाज़ुन पैदा करता है और फाइनेंस से वाबस्ता अफराद की ज़हनी सेहत के लिए निहायत मुफीद साबित होता है। लाड़काना से हमारे नुमाइंदे MM5 न्यूज़ आफ्ताब अहमद सुल्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में ट्रैफिक की सूरत हाल दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। चिंची और रिक्शा ड्राइवर्स की जानिब से ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी मामूल बनती जा रही है, जिसकी वजह से आम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुख्तलिफ चौराहों और मसरूफ शाहराहों पर बेहंगम पार्किंग, गलत समत में गाड़ी चलाना और सड़क के बीच सवारियों को उतारना रोज का मामूल बन चुका है। जी नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं MM5 न्यूज़ कैनेडा से। मैं हूं आफ्ताब अहमद सुल्तानी लाड़काना से। जी मैं आपको ये बताता चलूं कि यहाँ जो लाड़काना में जैसे ही रमज़ान की आमद शुरू हो गई है, शहरियों की रश बरकरार होने लगी है। और सबसे बुरी बात ये मैं आपको बताऊं लाड़काना की आज के ट्रैफिक पुलिस वाले तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जो लाड़काना की ट्रैफिक है जिसमें मैं बदतरीन मैं आपको बताऊं कि चिंचियाँ और रक्षों ने और मोटरसाइकिलों ने जो ये हशर किया है लाड़काना के एक पब्लिक का और आवाम का, और जो है जीना माहौल जो है ना इनका हराम कर दिया। इसमें ट्रैफिक वालों से भी ताउन नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो तो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। मैं आपको ये भी बताया, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बिल्कुल ही चिंचियाँ आपको नज़र आ रही हैं। क्यों? वजह ये है कि ये जो है ना अपना चिंची वाले का कोई भी ताउन नहीं है कि एक पीछे हो जाए, चाहे रक्शे वाला हो बदतमीज़ी से पेश आ रहे हैं। लेकिन क्या है, जो ताउन करना लाजमी है। अगर ट्रैफिक पब्लिक की ताउन नहीं करेगी तो कौन फिर यहाँ जो है ना अपना पुलिस वाले तो सर अंजाम ड्यूटी दे रहे हैं, ट्रैफिक वाले तो दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक का भी हक बनता है कि वो उनसे ताउन करे, उनके कहने पे चले। अगर वो कहते हैं कि भाई आप पीछे हटें, दूसरों को रास्ता दो, तो उनका फ़र्ज़ बनता है वो पीछे हटे। लेकिन चिंची वालों में ये बिल्कुल ही हाल नहीं। मैं हुकूमत से यही गुजारिश हूँ कि चिंची वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। सदर पाकिस्तान अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशंस जहलम डॉक्टर हफीज़ुर रहमान को डॉक्टर्स कॉन 2026 के दौरान तालीमी सेशन की सदारत करने पर एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया। ये पुरवकार तकरीब PC लाहौर में मुनाकिद हुई, जिसमें मुल्क भर से तिब्बी माहिरीन ने शिरकत की। डॉक्टर हफीज़ुर रहमान ने कॉन्फ्रेंस की शानदार कामयाबी पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद देते हुए कहा कि डॉक्टर्स कॉन 2026 तिब्बी बरादरी के इत्तेहाद, पेशावराना महारत और इल्मी मायार का अमली मसर साबित हुई। उनके मुताबिक साइंसी नशिस्तें निहायत मालूमाती रहीं। मुंतज़मीन की मिसाली मेहमान नवाजी और बेहतरीन इंतजामात ने कॉन्फ्रेंस को यादगार बना दिया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जहलम की जानिब से बुनियादी सतह पर सेहत के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स को सर्विस डिलीवरी किट्स फराहम कर दी गई हैं। इस सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर मियां मज़हर हयात ने की। ये तकरीब हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अवामी सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के सिलसिले में एक अहम कड़ी है, जिसका मकसद तिब्बी सहूलियात को आम शहरी की दहलीज तक मौसर अंदाज में पहुँचाना है। जहलम के नवाही इलाके झील में शहीद कुरान पाक और मुक़द्दस औराक़ को महफूज करने के लिए तहरीके अज़मत कुरान की जानिब से कुरान महल तामीर किया गया। तफसीलात बता रहे हैं जहलम से कंट्री हेड मुस्तफ़ा बट, जो इस वक्त कुरान महल जंजील में अहले इलाका के साथ मौजूद हैं। जी मुस्तफ़ा। जी बिल्कुल ऐसे है कि मैं आज झेलम के नवा इलाका जंजील में मौजूद हूँ। यहाँ पे 2016 से लेकर आज तक एक कुरान महल की तामीर जारी है। तो यहाँ पे 2 कुएँ कुरान महल के तैयार हो चुके हैं और मस्जिद वगैरह बन रही है। आज यहाँ पे शजरकारी मुहिम का भी आगाज़ किया गया है। तो मेरे साथ इस वक्त इलाका मुकीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये इस सिलसिले में क्या कहते हैं। और ख़ास कर एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने ये ज़मीन अतिया की थी। जी अस्सलाम वालेकुम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। ये सिर्फ़ अल्लाह ताला के करम फजल से जिसने हमें ये तौफीक दी है कि इस नए काम में हिस्सा लेने की, और अल्लाह ताला ये हमारी जो खिदमत है अपने दरबार में दरबारी आले में कबूल मंजूर फरमाए, और इंशाअल्लाह ये ता क़यामत इसका अजर अज़ीम जिन लोगों ने इसमें हिस्सा डाला है उसका अजर अज़ीम अता फरमाए। और यह हमारे लिए खुशी का बहस है कि अल्लाह ताला ने हमें इस नए काम में हिस्सा डालने की और इसमें चलने की तौफीक अता फरमाई।
जी बिल्कुल नाज़रीन, ये थे हाजी साहब जो इस इलाके के रहने वाले। उन्होंने ये ज़मीन अतिया की थी 2016 में। तो यहाँ पे इस कुरान महल की तमीर का आगाज़ हो चुका था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, मस्जिद भी बन रही है, आज शजरकारी मुहिम हो रही है, और कुरान महल का दूसरा कुआँ भी है, वो भी तैयार किया, उसी में कुरान महल को दफनाया जा रहा है। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये इन्हीं की एक कोशिश है रावलपिंडी और गुजरात के दरमियान डिस्ट्रिक्ट झेलम में ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करना। ये झेलम वालों के लिए एज़ाज़ की बात है। तो वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ये हमें तौफीक दी है कि हमने अपने इलाके में कुरान महल का जो तमीर किए जा रहे हैं अपने इलाके में हम बना रहे हैं। तो हमें खुशी है कि आइंदा आने वाले भी दौर में इसी सिलसिले को जारी रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और भी काफ़ी सारी ज़मीन जो है डोनेट की जा रही है, और उसको बढ़ चढ़ कर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, मकामी लोग हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। तो उसमें चंदा वगैरह जमा हो रहा है ताकि ये इस सिलसिले को क़यामत जारी रखा जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।